हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसका नाम था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स, और उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज की वीडियो में हम लोग सेम टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आज के ही वीडियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसे देख के आ जाइए, तभी आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सपोज़ करिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज़ होते हैं, है ना। तो मान लेते हैं इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इस अल्फ़ा बीटा और इस ए बी और सी में दो रिलेशंस दिए हुए हैं। वो दो रिलेशंस हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा डॉट बीटा, ये इक्वल होता है सी बाई ए के। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज़ हैं, तो दोनों जीरोज़ का जो सम है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और दोनों जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। तो ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग आज की वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि सपोज़ करिए आपको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इन ज़ीरोज़ की मदद से आप इस टाइप का एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और बनाते कैसे हैं? पॉलिनोमियल बनाने का तरीका होता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अगर ज़ीरोज़ दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये होगा। तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी आज की वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज़ करिए इस पॉलिनोमियल के पास दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आपको इस वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले आएंगे। आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है? आपको पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप इसके ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकते हैं? अब इसके ज़ीरोज़ को अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हमें इसको ज़ीरो के इक्वल करना होगा, और किसी भी तरीके से हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा, जिसके लिए आप चाहें तो मिड टर्म स्प्लिटिंग या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिलहाल हम लोग इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, और उसके लिए मैंने तरीका आपको क्या बताया था कि देखिए इस एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे नंबर कौन सा है? 1 है। तो इस 1 को किस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं? 4 में। तो जब 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। सही बात है। अब आप क्या करिए, इसी 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 4 का क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और ऑब्वियस सी बात है 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए इस 4 के बगल में साइन कौन सा है, तो आप कहेंगे प्लस का साइन है, तो इस प्लस के अगल बगल दो डिब्बे बना दीजिए, फिर इक्वल का साइन लगाइए, और इस x के बगल में जो नंबर है उसे लिख दीजिए, यहाँ पे 5 है। ठीक है, देखिए 3 स्टेप्स हैं टोटल, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कि इस 1 को इस 4 में मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर इस 4 के बगल में जो भी साइन है उसे लिखिए, उसके अगल बगल दो डब्बे बना दीजिए, फिर इक्वल का साइन लगाइए, और इस x के बगल में जो नंबर है उसे यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे टोटल 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इन 3 नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। 2 2 और इस 1 का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे दो नंबर्स बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए।
तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक काम कर सकते हैं कि इस 2 और 2 को एक साथ ले लीजिए और इस 1 को अकेले ले लीजिए। 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे और ये 1 अकेला, और 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, यानी यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, यही करना होता है। आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 5 आ जाए इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। अब हमें ये तो मालूम चल गया है कि इस 5 की जगह हमें क्या लिखना है 4 + 1 लिखना है। इस 5 की जगह हमें क्या लिखना है 4 + 1 लिखना है, और हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस इस 5 के जगह हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, जो भी हमने पाया है 4 + 1 हम लोगों ने पाया है। ठीक है, तो हम लोग 4 + 1 लिख देंगे, बाहर x फिर +4। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो माइनस है वो 4 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, फिर ये x 4 के पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हो जाएगा -4x। फिर ये माइनस इस प्लस के पास जाएगा तो माइनस बना देगा, और ये x 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, फिर +4 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में ढूंढिए कॉमन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है x कॉमन है। अब जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x हैं, एक x आप हटाएंगे तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ पे 4 और x है और आपने x हटा लिया है तो 4 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए आगे माइनस का साइन है तो पहले माइनस का साइन लिखेंगे, और इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या बताइए। 1x और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, और आपको एक बार पता चल गया कि क्या कॉमन है तो चुपचाप यही वाला ब्रैकेट नंबर वापस उठा दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक बार बस पता करना होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जो भी कॉमन रहे उसे लिख दीजिए और चुपचाप ये वाला नंबर यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में x - 4 कॉमन है। और आप ही सोचिए अगर यहाँ से आप x - 4 हटा लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, तो यानी x। ठीक है, और इस वाले टर्म से अगर आप x - 4 हटा लेंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 = 0। अब यहाँ से तो आप जानते हैं एक बार इसको 0 के इक्वल करना होता है, एक बार इसको 0 के इक्वल करना होता है। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में सिखाई थी। तो x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे और x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे ही इस -4 को उधर भेजेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जैसे ही इस -1 को उधर भेजेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x की 2 वैल्यूज़ आई, x की वैल्यूज़ क्या क्या आई 4 और 1, और यही 4 और 1 क्या हैं ज़ीरोज़ हैं। यही 4 और 1 क्या हैं ज़ीरोज़ हैं। तो एक का नाम अल्फ़ा रख देंगे, एक का नाम बीटा रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अल्फ़ा और बीटा क्या हैं ज़ीरोज़ हैं, तो यानी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, तो यहीं पे मैं लगा दे रहा हूँ ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा है। क्वेश्चन में बोला था इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 1/α प्लस 1/β माइनस 2α बीटा, आपको ये फाइंड करना था, है ना। तो 1/α की वैल्यू 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, -2 × 4 × 1। मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, तो 1/4 तो 1/4 ही होता है, तो यहाँ पे तो 1/4 ही रहेगा, प्लस 1/1 मतलब 1, -4 × 2 = 8। ठीक है, तो 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो 1/4 - 7, और इसे सॉल्व करेंगे तो -27/4 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको भी सॉल्व करना सिखा दीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा ना तो मुझे वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इस टाइप के फ्रैक्शंस आप ऐड या सब्सट्रैक्ट आसानी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमें पॉलिनोमियल दिया था, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो हमें जैसे ही पॉलिनोमियल मिला हमने उसके ज़ीरोज़ को निकाल लिया मिड टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करके। तो ज़ीरोज़ आए 4 और 1, यानी 4 अल्फ़ा है और 1 बीटा है, और मैंने इस वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = kx² + 4x + 4 सच दैट α² + β² = 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है f(x) = kx² + 4x + 4, और कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के पास जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। लेकिन इस बार आप इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। क्यों फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे k है, नंबर होना चाहिए था ना।
आपको k की ही वैल्यू को फाइंड करना है, यानी इसी k को फाइंड करना है। तो अगर ये हमें k पता ही नहीं है, यानी इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और अगर इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमें अल्फा और बीटा मिलेगा ही नहीं। तो फिर लगाएं कैसे इस क्वेश्चन को? बहुत ईजी है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी जस्ट कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और अल्फ़ा डॉट बीटा जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। तो हमें किसी तरह ए बी सी की वैल्यू को लिखना होगा, जिसके लिए हम लोग ठीक इसके नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू के इक्वल है, ए की वैल्यू के इक्वल है, बी की वैल्यू 4 के इक्वल है, और सी की वैल्यू किसके इक्वल है? सी की वैल्यू है 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कैसे मैंने ए बी सी निकाला है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू आई है 4 और ए की वैल्यू आई है के। ठीक है, फिर अल्फ़ा डॉट बीटा है तो अल्फ़ा डॉट बीटा यानी यही रहेगा, सी की जगह हम लोग 4 रख देंगे और ए की जगह के रख देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस बी की जगह 4 और इस ए की जगह के रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज़ को रख दिया है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम चल गया, अल्फ़ा डॉट बीटा मालूम चल गया, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 24 है। अब मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला ये है कि बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है। तो अगर मैं ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा रख दूँ तो क्या होगा? अगर मैं इस ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। सही बात है। मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले में अल्फ़ा और बीटा रख दिया, यानी मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ऑब्वियस सी बात है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है ना। इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -4/k। तो हम लोग उसकी जगह रख देंगे, यहाँ पे हम लोग रख देंगे -4/k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो इस पूरे की जगह हम लोग 24 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 4/k। तो यहाँ पे हम लोग 4/k लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 4/k लिख देंगे। क्लियर है। तो -4/k का होल स्क्वायर क्या होगा? 16/k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 प्लस 4 2 8 होता है तो 8/k हो जाएगा। क्लियर है। अब आप जानते हैं इसके नीचे 1 लगा के इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही करना सिखा दिया था। तो ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, k को पहले 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k आ जाएगा, प्लस 1 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई k को अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो k हो जाएगा। सही बात है। ये जो k है वो पहले 24 में मल्टीप्लाई होगा, 24k आ जाएगा, 1 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, फिर इस k और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा। अब किसी तरह हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जो कि हम लोग अगले पेज पे करेंगे। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, इस k स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ऐसा हो जाएगा 16 इक्वल्स टू k स्क्वायर ब्रैकेट में 24k प्लस 8 और डिवाइड बाय k हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये जो k है वो इस स्क्वायर को काट देगा, तो बचेगा 16 इक्वल्स टू k टाइम्स 24k प्लस 8। ठीक है, तो ये जाएगा 16 इक्वल्स टू k को जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24k स्क्वायर हो जाएगा, फिर k को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8k हो जाएगा। ठीक है, और इस 16 को अगर उस साइड भेज दिया जाए तो ये -16 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? इन तीनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, 8 कॉमन है। तो 8 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3k स्क्वायर। अरे भाई 8 यहाँ से हटाएंगे तो 3 बचेगा ना, 8 3 24 होता है, प्लस 8 यहाँ से बचाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1k माइनस, या सिर्फ k भी लिख सकते हैं, या लिख लीजिए 1k माइनस, यहाँ पे 2 बचेगा। और ये 8 जब 0 के पास जाएगा तो ये जाएगा 0/8 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2, और 0/8 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? ये क्वाड्रेटिक ही तो है जिसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया जा सकता है। तो तरीका क्या होता है,
इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि क्या हो जाएगा -6। ठीक है, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6, गलती से मैंने -6 बोल दिया था। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना, 6 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, फिर 2 के बगल में देखेंगे साइन कौन सा है, तो आप कहेंगे माइनस का साइन है, तुरंत उसके अगल बगल डब्बे बना लेंगे। फिर इक्वल करके क्या लिखेंगे, जो भी के बगल में हो, के बगल में 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आपको ये सोचना है कि 2, 3 और 1 का इस्तेमाल करके ऐसे कौन से 2 नंबर बनाए जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। तो बहुत ईजी है, इस 3 को यहाँ पे लिख दीजिए और इस 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, और 1 आपकी मर्जी है, यूज़ करना चाहिए चाहते हैं तो करिए, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मत करिए। ठीक है, ये 1 आपकी मर्जी होती है, कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, कभी कभी आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इस 3 को यहाँ पे लिख दूंगा और इस 2 को यहाँ पे लिख दूंगा, तो इससे क्या होगा कि 3 - 2 करने पे 1 आ जाएगा। सही बात है। तो हमें ये मालूम चल गया कि कौन से 2 नंबर को माइनस करने पे 1 आएगा, तो इसी 1 के जगह हम लोग 3 - 2 लिखेंगे। ठीक है, यही मिड टर्म स्प्लिटिंग होता है, बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। तो 3k² प्लस इस 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 3 - 2। ठीक है, 3 - 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर k होगा, फिर -2, फिर 0 = 3k² प्लस ये जो 3 है वो k में मल्टीप्लाई होगा तो 3k हो जाएगा, माइनस ये 2k मल्टीप्लाई होगा तो 2k हो जाएगा, फिर -2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, क्लियरली दिख रहा है 3 कॉमन है और एक k कॉमन होगा, तो 3k कॉमन आएगा। 3k अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से तो एक k बचेगा, प्लस यहाँ से 3k कॉमन ले रहे हैं तो 1 बचेगा। फिर आगे साइन माइनस का है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, दिख रहा है साफ साफ 2 कॉमन आएगा। और एक बार आपको पता चल गया कि क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में, तो चुपचाप यहाँ वाला नंबर ही यहाँ पे उतार दीजिए, यानी k+1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है, k+1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 0 = k+1। ठीक है, बचेगा क्या 3k, तो मैं लिखूंगा 3k, फिर ये -2 बचेगा तो -2। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी एक बार k+1 को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार 3k - 2 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो जब इस 1 को उधर भेजेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यहाँ पे 2 को उस साइड भेजेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k = 2, फिर 3 को उस साइड भेज देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो k की भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, k की 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं, -1 और एक 2/3। तो यही हमारे वो आंसर्स हैं। ठीक है, यही हमारे क्या हैं, आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया था और इसमें k दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर k दिया है तो इससे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो तुरंत मैंने फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ये आई, और हमें ये चीज़ दिया हुआ था। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है तो तुरंत अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करिए, वो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसके जगह आप चाहें तो -4/k लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके जगह 24 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, और इस अल्फा बीटा की जगह 4/k लिख सकते हैं। तो जैसे इसको लिख के थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन को आप क्लास 10th में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करना क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए टफ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बस सॉल्व ही किया है तो k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, यहाँ के बाद तो आप करना जानते ही हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में आ सकता है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x = x² - 5x + k सच दैट अल्फा माइनस बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, k की वैल्यू को हमें निकालना है। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है f(x = x² - 5x + k, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ये हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, यानी इसके जीरोज़ को हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे k गिवन है। k नहीं रहता तो आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे k गिवन है, तो यानी आप इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक तरीका है ना, तरीका क्या है कि हमें ये मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, ये c/a के इक्वल होता है। तो तुरंत हम लोग इसके नीचे ax² + bx + c लिख देंगे ताकि a b c की वैल्यू आ जाए। इस x² के आगे कोई नंबर ही नहीं है तो सबका मालिक एक, इसीलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो तुरंत मैं लिख दूंगा कि a की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है।
बी की वैल्यू -5 के इक्वल है, क्लियरली दिख रहा होगा आंखें अगर हैं तो। सी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, सी की वैल्यू के इक्वल है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, बी की जगह रखेंगे तो माइनस है, फिर बी की वैल्यू -5 थी, डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे से 1 हटा सकते हैं, नीचे से 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, और ये माइनस माइनस मिल के +5 हो जाएगा, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस अल्फ़ा और बीटा की जगह ऐसे रहने देंगे, सी की वैल्यू के रख देंगे और ए की जगह 1, तो अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हमें ये मिला और ये मिला जब हमने ए बी सी की जगह वैल्यूज़ को पुट किया। तो हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन था जिस पे हम लोगों ने कम ध्यान दिया, वो है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो एक बार ज़रा पहले इसे लिखते हैं, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 है। इसे मैं एक बार लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5, ठीक है, और उसके ठीक नीचे मैं इस वाले इक्वेशन को लिख रहा हूँ, विच इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, और दोनों को मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ये बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा मिलके 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, इक्वल्स टू 5 और 1 ऐड होके 6 हो जाएगा, और जैसे ही 2 इस साइड जाएगा डिवाइड कर देगा 6 को, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 ये तो पहले से ही पता था, तो मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 के इक्वल है। अल्फ़ा की जगह मैं 3 रख दूँगा, तो ये 3 प्लस बीटा की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। जैसे ही 3 उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 5 माइनस 3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम लोगों ने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को निकाल लिया, और अल्फ़ा और बीटा क्या थे, ज़ीरोज़ थे। अल्फ़ा और बीटा क्या थे, ज़ीरोज़ थे, तो हमने ज़ीरोज़ निकाल लिया, लेकिन ज़ीरोज़ निकालना ही नहीं था, हमें तो के की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या करें, हमें तो के की वैल्यू निकालनी थी ना, ज़ीरोज़ नहीं निकालना था। लेकिन अगर ये ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं, यानी अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई है, तो इस अल्फ़ा की जगह और इस बीटा की जगह वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए तो के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ये लिखूँगा कि अगर हमें पता है अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर के है, तो अल्फ़ा की जगह 3 और बीटा की जगह 2 रख दें, तो ये 3 डॉट 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो के की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी 6, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से 3 से 4 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और आई थिंक कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैंने इस स्लाइड में ये क्वेश्चन डाला है ना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 40 इज 40। हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे के दे दिया है मतलब आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, यानी आप इसके जीरोज को निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज। अब किसी भी पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम करना है स्क्वायर्स ऑफ जीरोज का। तो अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर आपको क्या करना है, सम करना है। सम किसका करना है, स्क्वायर्स ऑफ जीरोज। सम किसका करना है, सम स्क्वायर्स ऑफ जीरोज का सम करना है। तो अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो इनका स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इन्हीं का हमें सम करना है। तो हमने यहाँ पे सम कर दिया, हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 40, कह रहा है इसकी वैल्यू 40 के इक्वल है। तो मैं इक्वल्स करके क्या लिख दूंगा, 40 लिख दूंगा। मैं इक्वल करके क्या लिख दूंगा, 40 लिख दूंगा। क्लियर है कि नहीं बताइए। क्वेश्चन में बोला था कि इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, तो जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं, तो इनका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर बोला था सम कर दीजिए, मैंने सम कर दिया। कह रहा है ये पूरी चीज़ जो है ना वो 40 के इक्वल होगा, इस 40, तो मैंने इक्वल करके 40 लगा दिया, ठीक है। तो कह रहा है के की वैल्यू को निकालिए, इस के की वैल्यू को क्या करिए, निकालिए, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तुरंत हम लोग लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, ये सी बाई ए के इक्वल होता है। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। और अगर हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो इसके नीचे या इसके ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे। ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैं लिख दूंगा, और एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिख दूंगा, ताकि ए की वैल्यू हमें साफ साफ दिख जाए 1 के इक्वल है, बी की वैल्यू -8 के इक्वल है।
सी की वैल्यू के इक्वल है, साफ साफ दिख रहा होगा है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह मैं 8 लिख दूंगा, तो ये जाएगा -8 डिवाइड बाई 1, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और इस 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू सी बाई ए, तो सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 1 है, यानी अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। और आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले मैंने सॉल्व कराया था जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम दिया हुआ था। तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम दिया है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तुरंत कहेंगे आप लोग, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। सही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है ना, 8 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 8 है, तो इसकी जगह 8 रख देंगे, रख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब ये बताइए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 गिवन है। इसकी वैल्यू क्या है, 40 के इक्वल है, तो मैं 40 रख दूंगा वहाँ पे। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, तो के गिवन है, तो मैं उसकी जगह के लिख दूंगा, यहाँ पे 2 के हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इधर 40 प्लस 2 के। ठीक है, अब ये 40 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये क्या जाएगा 64 माइनस 40 बराबर 2 के। 64 में से 40 घटाएंगे तो ये 24 आ जाएगा बराबर 2 के। अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करेगा तो 12 आ जाएगी के की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई 12। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सिमिलर था आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन के, है ना। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। इस बार के वे नहीं निकालना है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। ठीक है, पहले इतना लिखते हैं, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। और क्योंकि इसके अंदर के नहीं है तो यानी हम इसके जीरोस को निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका क्या होता है कि इस 3 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आ जाएगा, फिर 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक, फिर इस 1 के बगल में साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे मैं बीच में प्लस लगाऊंगा, अगर बगल डब्बा, फिर इक्वल का साइन, और इस x के बगल में नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो 3 और 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। और आपकी मर्जी है, आप इस 1 का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत कर सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, अगर इस 1 का इस्तेमाल ना किया जाए तो एक ही नंबर को लिखने पर यहाँ पे जोड़ने पर 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो 3 को एक बार यहाँ पे लिख देंगे और इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये जो 1 होता है ना, इसकी मर्जी है कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा, आपकी चॉइस है बेसिकली। कभी कभी इस 1 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे नंबर्स लिखने के लिए, और कभी कभी इस 1 का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो इस 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इस 1 को यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि 1 की जरूरत है, तभी तो 3 + 1 करने पे 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो मैंने वो 2 नंबर्स फाइंड कर लिए जिनको जोड़ने पे 4 आ रहा है। क्लियर है, यानी इस 4 की जगह मुझे 3 + 1 लिखना है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इस 4 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 1, 3 + 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज x, फिर +1 बराबर 0। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और x मिलके 3x हो जाएंगे, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, फिर ये 1x मिलके 1x हो जाएंगे, फिर +1 बराबर 0। इन दोनों में 3 और x कॉमन है, तो 3 और x कॉमन अगर ले लें तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, फिर आगे माइनस है तो माइनस। इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे। जैसे एक बार पता चलता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, चुपचाप ये वाला नंबर उठा के वापस लिख दिया करिए, जो कि है x - 1 = 0। अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है, तो अगर मैं x - 1 हटा लूँ तो यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। ठीक है, क्लियर है, इक्वल्स टू फिर 0। अब या तो इसको 0 के इक्वल करेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x - 1 को मैं अगर 0 के इक्वल कर दूँ
और 3x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल कर दूं तो ये -1 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये -1 जब उधर हो जाएगा तो 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये जब 3 उस साइड जाएगा तो आप बोल सकेंगे कि x की वैल्यू फिर क्या आ गई, 1/3 आ गई। तो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक 1/3 और एक 1। ठीक है, x की कौन सी दो वैल्यूज़ आई हैं, 1 और 1/3। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x की दो वैल्यूज़ आई हैं 1 और 1/3। क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि ज़ीरोज़ निकालिए, हम लोगों ने ज़ीरोज़ निकाल लिए, यानी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। क्लियर है, ये क्या है, अल्फ़ा है और ये बीटा है। क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिनके जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा 1 है, बीटा 1/3 है, तो मुझे बताइए अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1 × 3 डिवाइड बाई 1। अरे भाई 1 स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, और ये 3 उस 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना मैं कह सकता हूँ ना कि अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। हमें एक नंबर और फाइंड करना है, वो है बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। हमें एक और नंबर फाइंड करना है, बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। तो बीटा का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई अल्फ़ा मतलब 1, तो 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, 1/9 हो जाएगा डिवाइड बाई 1। ये 1 इस 9 में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 1/9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/9 है और इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, समझिएगा, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्या है, 1/9 है। तो क्वेश्चन में अल्टीमेटली ये कह रहा है इस नंबर और इस नंबर का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा की वैल्यू क्या आई, 3 आई, बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 1/9 आई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए लेकिन इस नंबर और इस नंबर का इस्तेमाल करके। तो बना लेंगे। अब समझिएगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, px = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहीं पे कई लोग गलती करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल बनाना था वो 3 और 1/9 का इस्तेमाल करके बनाना था। ठीक है, किसका किसका इस्तेमाल करके, 3 और 1/9। तो एक्चुअली में ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ। कई लोग पता क्या करते, फॉर्मूला तो ये वाला लिखते लेकिन अल्फ़ा और बीटा की जगह वो लोग इस 1 और 1/3 को पुट कर देते, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि आपको इस नंबर और इस नंबर का इस्तेमाल करके पॉलिनोमियल बनाना था। इस नंबर की वैल्यू 3 आई थी, इस नंबर की वैल्यू 1/9 आई थी, यानी आपको इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था। ठीक है, तो यानी 3 अल्फ़ा है और 1/9 बीटा है। तो बस अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा की जगह 3 प्लस बीटा की जगह 1/9, फिर यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा की जगह 3 और बीटा की जगह 1/9। तो ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, और इन दोनों को ऐड तो आप कर ही देंगे, फ्रैक्शन जो है, तो x² माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 9 × 3 = 27 प्लस 1 28 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे x प्लस 1/3। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने अभी कुछ देर पहले सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर। अब आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब एक वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दूसरे का नेगेटिव है। मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा जीरोस क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो एक अगर अल्फ़ा है तो एक माइनस अल्फ़ा होगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। जीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं, लेकिन एक जीरो जो है वो दूसरे वाले का नेगेटिव है।
एक जीरो जो है वो दूसरे वाले का नेगेटिव है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हुआ, माइनस अल्फा। यही सोचना होगा कि अगर लिखा है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका मतलब है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। हमें ये दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू को निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी के अंदर k है। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे दिमाग। दिमाग क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के इक्वल होता है। ठीक है, और अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे c/a के इक्वल होता है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए ठीक इसके नीचे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c लिख देंगे। और यहीं पे लोग गलती करते हैं, a की वैल्यू 4 होगी, साफ साफ दिख रही है। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, -8k होगा। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, -8k। इस x के बगल में जो भी लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी। तो -8k लिखा है x के बगल में, ध्यान दीजिएगा, यहीं लोग गलती करते हैं b की वैल्यू को निकालने में ही। c की वैल्यू तो दिख ही रही होगी, 9 है, -9 है, सॉरी, c की वैल्यू क्या है, -9 है। तो अल्फ़ा इस बीटा की जगह क्या रख दें, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो माइनस अल्फा के इक्वल है ना, क्वेश्चन के अनुसार इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो बीटा की वैल्यू तो माइनस अल्फा है, तो इस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस, इस b की जगह क्या रख दें, इस b की जगह हम लोग रख देंगे -8k डिवाइड बाई, इस a की जगह क्या रख देंगे, 4। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या होगा, 0 होगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 8k डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। इस 2 को उस साइड भेज दें तो ये जाएगा 0/2 बराबर k। 0/2 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 बराबर k आ गया, मतलब k की वैल्यू 0 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और k की वैल्यू हमें निकालनी थी, k की वैल्यू आ गई, तो यानी इसका इस्तेमाल करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा हमें, है ना। तो क्वेश्चन में बोला था इफ़ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। और अगर ये लाइन आप नहीं लिख पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसेस इजी है, बस आपको फोकस इस वाले लाइन में करना है, बाकी तो वही कर रहे हैं जो अभी तक करते चले आ रहे थे, है ना। अब देखिए 7th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरो है ना वो प्रोडक्ट के इक्वल है। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं लिख रहा हूँ या इसको हाईलाइट कर देते हैं। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, इक्वल है प्रोडक्ट के। ऐसा क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ जीरोज जो है किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। पॉलिनोमियल आपका क्या गिवन है, एफ ऑफ टी बराबर KT² प्लस 2t प्लस 3k। आपको k की वैल्यू को निकालना है, और अगर आपको k की वैल्यू को निकालना है तो आप इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a के इक्वल। फिर यूज़ करेंगे अल्फा डॉट बीटा जो कि क्या होता है, c/a के इक्वल होता है। तो ABC की वैल्यू को निकालने के लिए इसके ठीक नीचे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो t है, तो हमें पॉलिनोमियल बदलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे AT², यहाँ पे लिखेंगे BT, फिर c। तो अब दिख रहा होगा कि a की वैल्यू किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो a की वैल्यू k हो जाएगी। b की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। c की वैल्यू किसके इक्वल है, 3k के इक्वल है। c की वैल्यू 3k के इक्वल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। 3 की वैल्यू 3 c की वैल्यू 3k के इक्वल है ना। क्लियर है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b, यानी -b की वैल्यू 2 है डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, k है। अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू, c की वैल्यू 3k है और a की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, तो k से k कट जाएगा, यानी अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है ना, -2/k, तो यहाँ पे रख देंगे -2/k, यहाँ लिख देंगे -2/k इक्वल्स टू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमें मालूम है 3,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब ये जो k है वो 3 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा -2 बराबर 3 के। अब ये 3 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 बराबर k। और k की वैल्यू हमें निकालनी थी, मिल गई। यही हमारा आंसर है फाइनल। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन है, इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल्स टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब पहले डिफरेंस करना है फिर स्क्वायर करना है। यहाँ पे बाद में डिफरेंस लिखा है, यानी डिफरेंस ऑफ जीरोज निकालना है पहले। डिफरेंस मतलब घटाना होता है, माइनस करना होता है। तो अल्फा और बीटा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा। और फिर क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। यही चीज़ ध्यान से पढ़नी है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज, तो डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा हुआ, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये इक्वल किसके है, 144 के इक्वल है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। अरे भाई a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं बताइए, a माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो वही तो मैंने लिखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें पॉलिनोमियल ये दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। सही बात है। और ऑब्वियस सी बात है, हमें p की वैल्यू को निकालना है, और आप इसके जीरोस को निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे p आ गया है, मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a यूज़ करेंगे। और इसके लिए ठीक इसके नीचे लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके आगे 1 लगा देंगे, तुरंत हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू मिल जाएगी p, c की वैल्यू मिल जाएगी 45, और इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू p है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -p आ गया। ठीक है। अब अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा डॉट बीटा क्या है, c/a है, c की वैल्यू 45 और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल आ गया, 45 के इक्वल आ गया। और एक मुझे बात बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या इसके इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। बताइए, ये फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो -p है, यानी इसकी जगह -p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -p का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें पता ही नहीं है कितने के इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्या है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यानी 2 टाइम्स 45। तो -p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 90। अब एक आप काम कर सकते हैं कि इस 90 को इस साइड लेके आ सकते हैं, तो जैसे ही लेके आएंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 90 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। सही बात है। जैसे ही आप इस 90 को इस साइड लेके आएंगे, p स्क्वायर माइनस 90 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है, नहीं, तुरंत लिख देंगे इसकी जगह p स्क्वायर माइनस 90 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 45 है इक्वल्स टू 144। तो ये जाएगा p स्क्वायर माइनस 90 माइनस 90 बराबर 144। तो ये जाएगा p स्क्वायर माइनस 180 इक्वल्स टू 144। ये चीज़ उधर जाएगी तो ऐड हो जाएगी, p स्क्वायर बराबर इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 144 और 180 ऐड हो जाएंगे ना, तो ऐड करने पे क्या आएगा, 324 आएगा। और ये जो स्क्वायर है उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जाएगा p इक्वल्स टू √324
और आगे कौन सा साइन आएगा, प्लस और माइनस का। और √324 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-18। ठीक है, √324 18 होता है। तो p की दो वैल्यूज आई, +18 और -18, यही हमारा आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो जीरोस तो अल्फा और बीटा होते हैं, तो इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा। फिर क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। और ये किसके इक्वल था, 144 के, तो 144 लिख दिए। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, और इक्वल टू 144 तो चल ही रहा था। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मालूम हो, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी ही नहीं थी। तो हमने पहले पॉलिनोमियल लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, फिर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाली। हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू को निकाला। फिर देखा मैंने कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूँ तो हमें ये मिलेगा। अगर मैं ये लाइन लिखूँ तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है -p², अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है। तो जैसे ही मैंने p² रखा तो यहाँ पे p² आ गया, यहाँ पे 45 रखा 90 आ गया। इस 90 को जैसे ही मैंने इधर भेजा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो कि थी p² -90। और तुरंत मैंने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह p² -90 पुट कर दिया, ऑटोमेटिक p की वैल्यू फिर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की भी 3 से 4 बार। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले कराया था, लेकिन वहाँ पे था नेगेटिव ऑफ द अदर। यहाँ पे क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, दो जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। एक जीरो अल्फा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा रेसिप्रोकल होना चाहिए। यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होना चाहिए। पिछली बार यहाँ पे माइनस अल्फा था क्योंकि बोला था नेगेटिव ऑफ द अदर। इस बार बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो मतलब एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा। बस काम हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है f(x) = k² + 4। फिर यहाँ पे गिवन है x² + 16x + 4k, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल में k है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक, इसके नीचे लिख देंगे ax² + bx + c। क्लियर है। अब देखिएगा a की वैल्यू इस बार ये पूरी की पूरी है k² + 4। a की वैल्यू क्या है, k² + 4 है। b की वैल्यू 16 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 16 है। और c की वैल्यू 4k है, c की वैल्यू क्या है, 4k है। तो हम लोग पता है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखेंगे, बीटा की जगह क्या रख देंगे, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फ़ा है, तो इस बीटा की जगह 1/अल्फ़ा रख देंगे। बीटा की जगह हम लोग 1/अल्फ़ा। फिर c की वैल्यू क्या है, 4k है, और a की वैल्यू क्या है, k² + 4 है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, मिलेगा हमें 1 बराबर 4k k² + 1, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। तो हमें ये मिला था, हम लोग क्या करेंगे, इस k² + 1 को 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये k² + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस 4k को इस साइड भी लेके आ सकते हैं, तो क्या जाएगा, k² - 4k + 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो k² के आगे नंबर क्या है, 1, तो इस 1 को 4 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या जाएगा, 4। फिर इस 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। ठीक है, फिर 4 के बगल में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, अगल बगल डब्बा बनाएंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर इस k के बगल में नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, फिर इस 2 और इस 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पे दो नंबर लिखेंगे जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। और 1 आपकी मर्जी है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो करिए, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मत करिए। करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 लिख दिया जाए और इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख दिया जाए, दोनों को जोड़ने पे 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यही हमें पता करना होता है कि इस 4 की जगह क्या लिखना है, तो हमें 2 + 2 लिखना है। यही मिड टर्म स्प्लिटिंग होता है। तो ये जगह k² माइनस ब्रैकेट के अंदर इस 4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 2 लिखेंगे। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे k + 4 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, काम हो गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लिया हम लोगों ने।
के स्क्वायर माइनस ये 2 और के मिलके क्या हो जाएंगे 2k, फिर ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये 2 और k मिलके क्या हो जाएंगे 2k प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, k कॉमन है, k कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 बचेगा, फिर आगे माइनस है तो माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, जैसे एक बार मालूम चल गया क्या कॉमन है, इसी चीज़ को वापस लिख दीजिए, k माइनस 2 वापस लिख देंगे इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे भी k माइनस 2 है, यहाँ पे भी k माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा k माइनस 2 कॉमन, बचेगा क्या ये वाला k, फिर ये वाला माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो एक बार k माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार k माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। 2 को उधर भेजेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो k की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 2 और 2, यानी k की एक ही वैल्यू है 2, और हमें k की वैल्यू को निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। तो जब भी बोलेगा कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा, तुरंत हम लोग इस वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि जैसे ही अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखेंगे और बीटा की जगह 1/अल्फ़ा रखेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यही फ़ायदा है। इसको इस्तेमाल करते नहीं आंसर आता, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 24 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 8 है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, क्या करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, किसका किसका इस्तेमाल करके, अल्फ़ा और बीटा का इस्तेमाल करके। लेकिन ना तो हमें अल्फ़ा के बारे में पता है ना ही बीटा के बारे में पता है, तो ये दो नंबर अगर पता ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे, बहुत ईजी है। अरे भाई हमें ये दो इक्वेशन तो गिवन है ना, चुपचाप इन्हें जोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐड करेंगे ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 24 और 8 को जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 2 जो है वो 32 को डिवाइड कर देगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 16 आ जाएगी। तुरंत क्या करिए इस वाले को वापस लिख दीजिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 को वापस लिख दीजिए, और अल्फ़ा की जगह 16 रख दीजिए क्योंकि आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है, प्लस बीटा बराबर 24। अब ये जैसे ही 16 उस साइड जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 16, तो यानी बीटा की वैल्यू फिर क्या आ गई, बीटा की वैल्यू 8 आ गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 8, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 16। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 16 आ गई, बीटा की वैल्यू 8 आ गई, तो हमें क्या करना था, इन्हीं दोनों नंबर का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा यानी 16 प्लस बीटा मतलब 8, फिर यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इंटू 8 कितना होगा 128 होगा, तो यहाँ पे 128 हो जाएगा, और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार है। यही करना था इस क्वेश्चन में, ईजी था ना। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial this, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta 2 beta by alpha। तो ये भी चाहें तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला है पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके जीरोस को अगर फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि दो ही टर्म है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो टर्म होते हैं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं यूज़ कर पाएंगे। चुपचाप इसको पहले 0 के इक्वल करिए, इस 1 को इधर भेजिए, ये x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू √1 हो जाएगी, और आगे प्लस माइनस आ जाएगा, √1 1 होता है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, यानी x की वैल्यू 1 है और माइनस 1 है। x की वैल्यू क्या है 1 और माइनस 1, यानी 1 अल्फ़ा है और माइनस 1 क्या है बीटा है। लेकिन आपको क्या करना था, आपको जीरोस थोड़ी ना निकालने थे, आपको पॉलिनोमियल बनाना था। आपको क्या करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था इन दो नंबर का इस्तेमाल करके। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई है ना 1, बीटा की वैल्यू आ गई है ना -1, पुट करेंगे और क्या, तो 2, एक काम करता हूँ मैं निकाल ही लेता हूँ, 2 अल्फ़ा बाई बीटा,
तो यानी 2 टाइम्स अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, तो ये जाएगा 2/-1 दैट इज़ -2। और फिर एक वैल्यू क्या आई है 2 बीटा बाई अल्फ़ा, तो 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू -1 है और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये जाएगा -2। तो यानी इसकी भी वैल्यू -2 है और इसकी भी वैल्यू -2 है, इसकी भी वैल्यू क्या आई -2 और इसकी भी वैल्यू क्या आई -2। तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है लेकिन इन दो नंबर का इस्तेमाल करके। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही होता है पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। तो ये जाएगा x² माइनस, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह -2, बीटा की जगह -2, तो ये जाएगा -2 प्लस -2 फिर x प्लस फिर -2 फिर -2, ठीक है। तो ये जाएगा x² माइनस -2 मिलके -4 हो जाएंगे, x प्लस -2 मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएंगे, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है जो अभी तक यूज़ हो रहा था। तो आज टोटल मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क है आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस दोनों होमवर्क को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा, या फिर आप ये बैच ही पूरा का पूरा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको आइलर्स बैच नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम लोग हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे सेव कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको NCERT के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं तो NCERT का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। अगले वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।